सीईसी ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के वोट चोरी और एसआईआर पर फैलाए जा रहे डाउट्स पर जवाब देते हुए राहुल गांधी को हलफनामा देने को क्या कह दिया, मानो कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस पार्टी के सो कॉल्ड प्रवक्ताओं को भी मिर्ची लग गई है। मिर्ची भी ऐसी वैसी नहीं जो कुछ देर में शांत हो जाए। ये टूल किट गैंग ज्ञानेश कुमार पर न सिर्फ अभद्र टिप्पणी कर रहा है बल्कि उनसे जुड़ी कुछ वैसी पुरानी फोटोज शेयर कर रहा है जिसमें वे भाजपा नेताओं के साथ दिख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर वो कथित पत्रकार हैं जो दिन भर गोदी मीडिया का राग आलापते रहते हैं, लेकिन खुद किन लोगों और किस पार्टी की गोद में बैठकर सोशल मीडिया पर फील्डिंग सेट कर रहे हैं ये भूल जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है 40 साल से चुनाव आयोग जैसी संस्था को जानने का दावा करने वाले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्स पर एक पोल करते हुए टाइटल में लिखा, क्या चुनाव आयोग ने आज इस संस्था के इतिहास की सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट में योगेंद्र यादव लिखते हैं, सिर्फ चोरी नहीं अब सीना जोरी, चुनाव आयोग से जवाब की उम्मीद थी, मिली सिर्फ लफाजी और सीना जोरी। क्या योगेंद्र यादव के बैक टू बैक इन ट्वीट्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें अब अपना पोस्ट राजनीतिक विश्लेषक न लिखकर कांग्रेस प्रवक्ता कर देना चाहिए। खैर, ऐसे अघोषित पत्रकार कई और भी हैं। भाई रवीश जुर्नो यानी रवीश कुमार, चुनाव आयोग और सीईसी से इनकी खुन्नस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए अपने एक्स हैंडल पर चुनाव आयोग को झूठेश आयोग बता दिया। वैसे चुनाव आयोग को झूठेश आयोग बताने वाले रवीश कुमार हाल के दिनों में किस तरह से बिहार में एसआईआर को लेकर हर रोज अपने यूट्यूब चैनल पर झूठा प्रोपोगेंडा चलाते हैं, ये सब जानते हैं। अब बात एक ऐसे पत्रकार की जो बिहार में ग्राउंड जीरो पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। जी हां, बिहार में एसआईआर पर लगातार फेक न्यूज फैलाने वाले अजीत अंजुम तो आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के 1 घंटे बाद से ही अपना नैरेटिव सेट करते हुए चुनाव आयोग पर हमला करने लगे। अजीत अंजुम ट्वीट कर लिखते हैं, झूठ दर झूठ झट का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। बताइए, अजीत अंजुम की हड़बड़ाहट का अंदाजा इसी से लग रहा है कि उन्होंने झूठ की जगह झट लिख दिया। हालांकि कई बार प्रेशर में ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप किसका प्रेशर और कहां से ये प्रेशर आ रहा है। इतना ही नहीं, अजीत अंजुम ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसी कई वीडियोस दिखाई हैं जिसमें आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। एक और कथित पत्रकार हैं जो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब राहुल गांधी कुछ बोले और वे ट्वीट करें। दरअसल बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का एक वीडियो शेयर करते हुए मुकेश कुमार नाम के एक कथित पत्रकार ने ज्ञानेश कुमार को ज्ञानेश्वा जैसे नामों से संबोधित किया। वैसे जो लोग यूपी बिहार के होंगे वो ये जानते हैं कि इस तरह से किसी के नाम को तब बोला जाता है जब सामने वाला आपका दोस्त हो, आपसे उम्र में छोटा हो या फिर आप जिसे अपने से कम आंकते हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार न तो आपके दोस्त हैं, न ही आपसे छोटे पद पर हैं, न ही आपकी पत्रकार लॉबी के हैं, तब उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों। इन सब के बाद आरफा मैडम को कैसे छोड़ सकते हैं जो देश से बाहर भी कई बार कांग्रेस की प्रवक्ता बन जाती हैं। आरफा ने लिखा है कि आजाद भारत ने कभी भी सीईसी की ऐसी राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, वो पोडियम से भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे थे। दरअसल ये पूरा टूलकिट गैंग सीईसी ज्ञानेश कुमार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने इनके बिग बॉस राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे का पर्दाफाश किया। अब जाहिर है राहुल गांधी के लिए सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक नैरेटिव गढ़ने वाले ये पत्रकार छटपटाएंगे भी और बौखलाएंगे भी। लेकिन संवैधानिक संस्था और उसमें बैठे लोगों के प्रति जो इनकी हीन भावना है वो ये बता रही है कि किस हद तक इन लोगों के मन में देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जहर भरा हुआ है। कांग्रेस के इन अघोषित प्रवक्ताओं कम पत्रकारों की भाषा को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।